पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका एलामिया जारी किया डार साहब के उस विजिट के बाद और मुलाकातों के बाद, जिसमें फौरी जंग बंदी की ज़रूरत के ऊपर बात की गई है। फौरी जंग बंदी और कशीदगी में कमी की जाए, मुज़ाकरात को फौरी तौर पर शुरू किया जाए और सफारती हल की कोशिश की जाए, गैर फौजी और शहरी तनसीबात पर हमलों से गुरेज किया जाए, अहम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको हिट करने से गुरेज किया जाए, आबनाए हुर्मुज़ और जो इंटरनेशनल वाटरवेज़ हैं वहाँ तजारती जो गुजरगाहें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाया जाए। पीस प्रोसेस को चीन ने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया है। जो 4 वज़राए ख़ारजा इस्लामाबाद में मिले थे, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान, उसके बाद एक बहुत बड़ा बुनियादी नुकता था कि पीस प्रोसेस तो आगे बढ़ाना है। अमेरिका भी उसकी सपोर्ट कर रहा है, ईरान भी पाकिस्तान के इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है। और जो गुमराह कुन खबरें आती हैं ईरानियन हुकूमत, उसकी आज भी उन्होंने वजाहत जारी की और गुज़श्ता 2-3 रोज़ से उसकी वजाहती बयानात वो जारी कर देते हैं। ईरान एक्चुअली फुली ऑन बोर्ड है, अमेरिका फुली ऑन बोर्ड है, दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन दोनों में ट्रस्ट डेफिसिट है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते। ईरान चाहता है कि कोई ऐसा फोरम हो, ऐसा मैकेनिज़्म हो, मुसलमान 4 मुल्क तो बैठे हुए हैं लेकिन कोई पावर भी अंदर आ जाए कि जो मुआहदा किया जाए उसकी पासदारी को यकीनी बनाया जाए। ईरान बुनियादी तौर पर 2 चीज़ें मांगता है कि 6 माह पहले जून के महीने में आके ये हमलावर हुए थे, अब फिर हमलावर हो गए हैं, क्या गारंटी है कि 6 महीने बाद अमेरिका दोबारा हमला करने नहीं आएगा? ये उसकी अवलीन शर्त है। दूसरा जो उसके ऊपर सैंक्शन सिनारियो है वो उसकी पाबंदियां चाहते हैं कि अमेरिका हटाए ताकि उसको आज़ादी के साथ सांस लेने और तजारत करने का और दुनिया में ज़िंदा रहने का मौका मिले। अमेरिका की अवलीन शर्त जो है वो न्यूक्लियर से रिलेट करती है, बाकी उसने लंबी लिस्ट 15 नुकात की बनाई हुई है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो चाहते हैं कि ईरान अपना एटमी प्रोग्राम तर्क करते और काफ़ी हद तक ईरान उसके ऊपर आमादा होगा। होपफुली ये चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। आज अमेरिका की तरफ से उनके जो वज़ीर जंग हैं, वो नाम भी उनका हेगसेट है और वो मजहबी जुनूनी किस्म के वो आदमी हैं। उन्होंने जिस्म के ऊपर टैटूज़ बनाए हुए हैं जिसमें यरूशलेम क्रॉस और दूसरी चीज़ें उनके जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ हिस्सों पर आपको नज़र आती हैं। आज सुनिए उन्होंने कहा क्या। President Trump will make a deal he is willing, and the terms of the deal are known to them. If Iran is not willing, then the United States War Department will continue with even more intensity. हेगसेट कह रहे हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप डील करने पे तैयार बैठे हुए हैं। अगर ईरान नहीं डील करेगा तो दूसरा हिस्सा दबाव बढ़ाने वाला है, तो फिर हम बड़ा सख्त हमला करेंगे। ये ट्रंप साहब रोज़ कहते हैं, बुनियादी तौर पर अपनी विलिंगनेस दे रहे हैं कि अमेरिकी सदर डील के लिए तैयार है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान इन 4 हफ्तों में तकरीबन 129 अरब की कॉस्ट एब्जॉर्ब कर चुका है इंटरनेशनल पेट्रोलियम प्राइसेस में। ये अगले 2-3 महीने जो मर्जी सूरत हाल बने इस खित्ते की, अमन भी हो जाए, कल सुबह एग्रीमेंट भी हो जाए, फिर भी 2-3 महीने प्राइसेस स्टेबल नहीं होनी। तो पाकिस्तान कैसे इस कॉस्ट को उठाएगा कि लोगों को तकलीफ भी बहुत ज़्यादा ना हो और वफाक की सतह पर कोई बैंकरप्सी की सूरत हाल भी ना पैदा हो, अफोर्डेबल कॉस्ट हो। चीन का दौरा बहुत अहम था और मुश्तरका एलामिया से लगता यह है कि चीन फुली ऑन बोर्ड है। जो पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं, चीन उसको सपोर्ट कर रहा है। आपका रद्द-ए-अमल? मैं ये समझता हूं कि चीन ने पाकिस्तान की आवाज में आवाज मिलाई है, अमन के क़याम पर जोर दिया है, जंगबंदी पर जोर दिया है और मुख्तलिफ जो पहलू हैं जिस तरह स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का खुलना, उस पर जोर दिया है। देखिए, पाकिस्तान की जो एक स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह जो सफारती सतह पर बैनुल अक़वामी एक जो मामलात के अंदर पाकिस्तान के किरदार की ना सिर्फ उसको तस्लीम किया जा रहा है बल्कि उसकी तारीफ की जा रही है, चाहे वो सालसी का किरदार हो, अमन के क़याम के लिए कोशिशें हों। और ये याद रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चंद दिन कबल चीनी सफ़ीर से मुलाकात की थी और पूरी सूरत हाल से आगाही दी थी। और आज नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार साहब का दौरा बहुत अहमियत का हामिल है और आज जो जॉइंट डिक्लेरेशन, जो एक मुश्तरका एलामिया आया है और उसमें जो पॉइंट्स जिन पर जोर दिया गया है, मैं समझता हूं कि ये भी पाकिस्तान की सफारती महाज पर कामयाबी है कि जो मशरिक़ वस्ता अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, उसमें चीन ने भी पाकिस्तान की आवाज़ में आवाज़ मिलाई है और एक बहुत, मैं समझता हूं कि अच्छा एलामिया सामने आया है। तो आई थिंक ये गोइंग फॉरवर्ड ये अमन के क़याम में आसानी पैदा करेगा और इस सूरत हाल के अंदर ये बहुत अहमियत का हामिल है ये इलाका। तारिक साहब, क्या उम्मीद रखें कि अगले चंद रोज़ में अमेरिका की डेडलाइन शायद 6 को ख़त्म होनी है, 10 रोज़ की, तो
उसी वक्त के आगे पीछे 6 अप्रैल के आगे पीछे इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की बातचीत का सिलसिला शुरू हो सके? देखिए, कबल अज़ वक्त होगा कोई भी हतमी बात इस पर करना, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आज इस्लामाबाद जो है वो तमाम एक्टिविटी का मरकज बन चुका है। अगर आपने देखा हो तो वज़राए खारजा का जो एक 4 फरीकी इजलास हुआ, क्वाड मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए खारजा मौजूद थे। तो ये इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान को कितनी अहमियत हासिल है इस सफारती महाज पर। और दो चीजें और नदीम मलिक साहब, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, कि जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया और ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी की एक पेशकश की, उसको फौरी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने रीट्वीट किया, ट्रूथ सोशल के ऊपर रीपोस्ट किया। और नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब ने जब ट्वीट की अमन के प्रोसेस के हवाले से, क्वाड मीटिंग के हवाले से, उसको भी रीट्वीट और रीपोस्ट किया गया ट्रूथ सोशल के ऊपर। तो देखिए, पाकिस्तान को इंडोर्समेंट हासिल है, वो अमेरिका की हो, वो सऊदीया की हो, वो ईरान की हो, वो दीगर ममालिक की हो, चीन की आज आपने देखा। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मरहला है जिसमें हम दाखिल हुए हैं। और तमाम सरबराहान मुमलिकत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की भी बातचीत जारी रही, और जिस तरह अमेरिका ने भी इसमें पाकिस्तान के व्यू को एंडोर्स किया। और देखिए, जब फेक न्यूज आई ईरान के हवाले से, तो इरानियन एम्बेसडर जो पाकिस्तान में हैं, उनकी तरफ से इस पर रोशनी डाली गई और उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। तो मैं समझता हूं ये तमाम चीजें बहुत अहमियत की हामिल हैं, और पाकिस्तान को जो एक मरकजियत इसमें हासिल है, अभी तो ये एक ऑनगोइंग सिचुएशन है। लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट इन द फ्यूचर। मगर अभी फिलहाल मैं इतना ही काफी होगा कि पाकिस्तान भरपूर कोशिशें कर रहा है अमन के क़याम के लिए। लेकिन तारिक साहब, आप पुर उम्मीद हैं कि ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है? जी एब्सोल्युटली। देखिए, हम पुरुमीद भी हैं और हम देख रहे हैं कि इसके मुस्बत नतायज मुरतब हो रहे हैं। वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से पाकिस्तान के झंडे वाले बहरी जहाज़ों का गुजरना हो, वो दीगर मामलात हो, उसमें हम पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला इसके बड़े मुस्बत नतायज मुरतब हो रहे हैं और होते रहेंगे। और पाकिस्तान ने अभी देखिए, ईरान के सदर के साथ चंद दिन कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की 1.25 घंटे की फोन पे बात हुई, और जिस तरह मैंने कहा, अमरीकी सदर हमारी पोस्ट को रीट्वीट कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान एक एतमाद की अलामत बना है, पाकिस्तान एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के फोरम की अलामत बना है, और एक अहलियत सामने आई है कि ये एक मुल्क है जो बैलेंस लेके भी चल सकता है, और इन हालात में, सूरत हाल में अमन के क़याम में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। और बड़ा इसमें देखिए, मैं समझता हूं कि एक बड़ा टीम वर्क है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब का, कि जिन्होंने बहुत काविश की पाकिस्तान को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए। वरना आपको याद होगा कि एक वक्त ऐसा भी था कि जो लोग आज परेशान हैं, एक तो भारत बहुत परेशान है, उनका वो क्लाउट नहीं रहा जिसके वो दावेदार थे। उनके वजीर खारजा इतनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं कि वो अब गलत जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये नजर आ रहा है कि उनका मीडिया, उनकी इंटेलिजेंसिया, एकेडमिया उनको तनकीद का निशाना बना रही है। एक वो परेशान है, और एक तरीके इंसाफ वाले काफी हद तक परेशान है, कि जिनके दौर में ईस्ट भी नाराज था, वेस्ट भी नाराज था, और हम तब भी कहते थे, एक्सक्यूज मी, कि आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, सियासी मफाद के लिए फॉरेन पॉलिसी को दाव पे मत लगाएं। हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग आपस में लोकल सतह पे कर लेंगे, मगर इन्होंने फॉरेन पॉलिसी को दाव पे लगाया अपनी सियासत खेलने के लिए। तो इसलिए आज इस सिनारियो में वो आपको इररेलेवेंट नजर आते हैं।